को लांग नहीं सकता है, निश्चिंत है। केवट भैया बैठ गए, कहा प्रभु अब जब आप कहेंगे कि हमारा पाँव धुल लीजिए तभी कहूंगा, तभी धुलूंगा। भाई कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी बढ़िया हो, लेकिन कोई ये थोड़ी किसी से कहना चाहेगा कि हम आए हुए हैं आपके घर पे, आप हमारा पाँव धुल लीजिए। लेकिन भक्त भगवान से कह रहा है कि जब तक आप नहीं कहेंगे पाँव नहीं धुलने वाला हो, आप कहेंगे तब धुलूंगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। केवट के अटपटे बैन क्या है? अटपटे बैन वही है, कोई भी व्यक्ति जब कसम खाता है तो अपनी कसम खाता है, अपने पिताजी की कसम खाता है। लेकिन यहाँ पर केवट भैया प्रेम में इतना विह्वल है कि भूल गए किसकी कसम खा रहे हैं, बल्कि राम जी की शपथ ले ली और पिता महाराज दशरथ की शपथ ले ली। यही केवट के अटपटे बैन है। और इस अटपटे बैन को सुन करके भगवान राम मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा करके क्या बोले? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जय तव नाम गाई। बेगियानु जल पाय पखारो, बेगियानु होत विलंब उतारहि पारो। होत विलंब उतारहि पारो। भगवान राम मुस्कुरा करके बोल पड़े, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव भी बची रहे और हम पार भी हो जाएं। अब तो जैसे ही भगवान राम ने कहा जा करके जल लाओ और ला करके मेरे पाँव को धुलो, केवट भैया वहीं बैठ गए। अब तक जो चिल्ला रहे थे पाँव धुलना है, पाँव धुलना है, पाँव पखारना है, वो केवट भैया वहीं बैठ गए। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा प्रभु आपने ऐसी कौन सी बात बोल दी कि अभी तक चिल्ला रहा था कि पाँव पखारना है, अब बैठ गया वहीं पे। केवट भैया से पूछा, लक्ष्मण जी ने कहा बैठ क्यों गए, जाते क्यों नहीं हो? तो केवट भैया ने कहा सुना नहीं आपने क्या कहा? भगवान ने कहा क्या कहा? कहा पाँव धोने के लिए कहा, पाँव पखारने के लिए कहा है, पाँव धोने के लिए नहीं कहा है। लक्ष्मण जी ने कहा धोने पखारने में अंतर होता है क्या? कहा बहुत अंतर है। कहा हमको तो नहीं पता, जरा मुझे भी बताओ। तो केवट भैया ने कहा कि धोने का मतलब है कि अकेले धो लिया जाए और पखारने का मतलब है कि पत्नी के साथ में पखारा जाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि 2 घंटे से यहाँ पर हमको चक्कर कटवा रहे हो तुम, और अब जाओगे अपनी पत्नी को बुला के लाओगे? अच्छा ठीक है जाओ, जल्दी जाओ। केवट भैया दौड़ के घर पे गए, चिंटू पिंटू मिंटू सिंटू जितने बच्चे थे सबको बुलाया, पत्नी को बुलाया, कहा इधर सुनो। कहा क्या हुआ? कहा नदी किनारे भगवान आए हुए हैं और प्रसादी बट रहा है, चल करके सबसे पहले हम उनके पाँव पखारेंगे और तुम सब चारों ओर से मिल करके उनको घेर लेना। बच्चों ने कहा पिताजी घेरेंगे क्यों? केवट भैया ने कहा एक बार थोड़ी पखारेंगे, 4-5 बार पखारेंगे, और कहीं भगवान क्रोधित होकर के भग न जाए, इसलिए चारों ओर से घेर करके खड़े रहना, भगे न पाए। बच्चों ने सुन लिया। केवट भैया घर से क्या लेके चले? गोस्वामी जी कहते हैं कि छोटो सो काठौता भरी आनी पानी गंगा जो को। छोटो सो कठौता, कठौती नहीं लिया। केवट भैया ने सोचा कि अगर कठौती लेके चलूंगा, अगर कहीं जाने अनजाने में बूटी काम कर गई तो नारी बन जाएगी, और अगर कठौता लेकर के गया, बूटी काम भी की तो लड़का बनेगा, और जब लड़का बनेगा तो बढ़िया से नाव चलाएगा, हम मालिक बन करके बैठे रहेंगे। इसलिए कठौता लेकर के गए। गोस्वामी जी ने साफ साफ शब्दों में लिखा छोटो सो कठौता। कठौता लेके नदी किनारे पहुंचे, जाकर के भगवान के पहले दाहिने पांव को पखारते हैं, पांव पखार के पी गए, दूसरे पांव को पखारे पी गए। तो जब एक पांव को पखारते और भूमि पर रख देते तो पहले वाला पांव गंदा हो जाता। फिर कहते प्रभु ये पांव तो आपका गंदा हो गया, रुके दूसरी बार धुल देता हूँ। ये करते करते 4-5 बार धुल धुल करके
पी गए। उसके बाद से पत्नी पांव धुली पी गई, बच्चों को प्रसाद बंटवाया, बच्चों से पांव धुलवाया। जब सब का हो गया, लक्ष्मण जी ने कहा अब तो पार करो, अब तो हो गया। कहा अभी कहाँ? लक्ष्मण जी ने कहा अभी कहाँ मतलब? अभी कोई बाकी है? कहा महाराज अरे आप तो इस गांव को छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन हमको इसी गांव में रहना है। अगर गांव वाले सुन लिए, जान गए कि भगवान आए थे, अकेले अकेले चरणामृत पी गया, तो गांव वाले मार डालेंगे। इसलिए गांव वालों को भी पिलाना पड़ेगा प्रसाद। अब गांव में बहुत छोटा गांव होगा, बहुत कम लोग होंगे, फिर भी 1000 लोग होंगे। गया गांव में, सब गांव वालों को बुला के लाया, चलो प्रसादी बट रहा है। गांव वालों को बुला करके लाइन में खड़ा कर दिया और सबको लगा धो धो करके चरणामृत पिलाने। अब जब 4 घंटे में गांव वालों को प्रसादी पिलाया, जब इन लोग का हो गया, तो लक्ष्मण जी ने कहा अब हो गया तुम्हारा? केवट भैया ने कहा अभी कहाँ होगा, आपसे भी पहले कुछ लोग इस घाट पर खड़े थे। लक्ष्मण जी कहे सुबह से हम लोग खड़े थे और कहते हो कि हमसे पहले कोई खड़ा था, हमने तो किसी को नहीं देखा। केवट भैया ने सोचा अगर अब की बार इनसे कह दिया पांव धुलने के लिए तो पक्का बाण मार लेंगे, इनसे नहीं कहना है। राम जी के पास गए केवट भैया, कहा सरकार अगर आदेश हो एक बार और धुलवा लीजिए। कहा क्या करोगे? केवट भैया ने कहा सरकार जात का मल्लाह हूँ, अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वेद का ज्ञान नहीं है, कोई ब्राह्मण भी नहीं हूँ मैं। मेरे जितने पूर्वज थे सब यहीं इसी घाट पर खड़े हैं, किसी का मैंने तर्पण नहीं किया, किसी को मैंने मुक्त नहीं किया। नाथ अगर एक बार पांव धुलवा लेते तो उन पितरों को भी मुक्त कर देता। केवट भैया ने भगवान के पांव को पखारा और अपने सभी पितरों को मुक्त कर दिया। सभी देवता पुष्प की बारिश करने लगे, सब प्रसन्न हो गए। केवट भैया ने भगवान राम को नाव पर बिठाया, निषाद जी को बिठाया, जानकी जी को, लक्ष्मण जी को बिठाया और नाव पर बिठा कर लेके लगे जाने। जब जाने लगे तो गंगा मैया ने देखा भगवान आए हुए हैं, मैं भी जरा इनके पांव का स्पर्श कर लूं। जब पांव का स्पर्श करने के लिए नदी का वेग आगे बढ़ा, जब ऊपर जाने लगा, केवट भैया ने कहा माँ अपनी लहरों को शांत कर लीजिए, अगर आप इतना वेग बढ़ा लोगी तो ये तो 5 मिनट में पार हो जाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि कम से कम घंटे 2 घंटे इसी नदी में इनको घुमाता रहूं। गंगा मैया ने अपने वेग को आगे बढ़ाया और जैसे ही वेग आगे बढ़ा नाव डगमगाने लगी। जब नाव डगमगाने लगी केवट भैया ने भगवान से बड़ी सुंदर बात कही, कहा नाथ प्रभु आप मेरी इन हाथों को पकड़ लीजिए। भगवान ने कहा केवट इतनी विचित्र बात करते हो, संसार वाले मेरा हाथ पकड़ते हैं और तुम कहते हो कि आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, उल्टी बात कर रहे हो। केवट भैया ने कहा नाथ ये उल्टी बात नहीं है, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। प्रभु अगर मैं आपका हाथ पकड़ लिया तो जाने अनजाने में ये केवट आपका हाथ जीवन में कभी छोड़ भी सकता है, आपको भूल भी सकता है, लेकिन नाथ आपने जिसका हाथ एक बार पकड़ लिया फिर कभी छोड़ा नहीं आपने। प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। भगवान ने केवट भैया के हाथों को पकड़ा। भगवान से निवेदन करिए प्रभु मैं आपका हाथ नहीं पकड़ना चाहता हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि जिसका हाथ रघुनाथ जी ने एक बार पकड़ लिया फिर कभी छोड़ा नहीं। केवट भैया कहते प्रभु आए, अरे नाथ आप मेरे घाट पर आए हुए हो तो मैं आपको पार कर दे रहा हूँ, और मैं आपके घाट पर जाऊंगा तो आप भी मुझे पार कर देना, इस भवसागर से मुझे पार कर देना, मेरा बेड़ा पार कर देना। भगवान राम को केवट भैया ने पार उतारा। जब पार उतारा उतर करके तुरंत दंडवत किया। भगवान ने सोचा केवट को उतराई में क्या दूं। भगवान के संकोच को देख करके माँ जान गई, जानकी मैया समझ गई किसिया ही अकीतिया जाना निहारी मनि मोदरी मना मुदिता जानकी जी भगवान राम के मन की बात को जान गई और अपनी एक अंगूठी निकाल करके भगवान को देने लगी। कहा प्रभु केवट को दे दीजिए उतराई में। केवट भैया ने देखा
कि माँ के शरीर पर एक भी आभूषण नहीं है और एक जो बचा है वो भी मुझे प्रदान कर रही है। केवट भैया भगवान के चरणों में लौट गए। कहा प्रभु अब कछु ना था न चाहिए मोरे और दीना दयाला अनुग्रह तोरे नाथ आज मैं कह न पाऊं। प्रभु आज मैंने क्या नहीं पाया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन नेत्रों की जो दरिद्रता थी, जो लालच थी, जिस किसी चीज को देखते थे तो मन करता था वो मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन आपके दर्शन के बाद वो नेत्र की दरिद्रता भी समाप्त हो गई। प्रभु इस हृदय का जो संताप था आपके चरणामृत का पान करने से उस हृदय का संताप भी समाप्त हो गया। ध्यान दीजिए, भगवान जहां जहां गए सबने भगवान से कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन यहाँ केवट भैया को भगवान दे रहे हैं तो भगवान केवट भैया लेते नहीं है। यहाँ पर केवट भैया ने तमाम ऋषि महात्माओं को, संतों को पीछे छोड़ दिया। उस केवट भैया ने उस केवट के घर पे, जिसके घर खाने के लाले पड़े थे, उस केवट के घर पे जाकर के भगवान दर्शन दे रहे हैं। और केवट भैया कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, अब क्या चाहिए? आपके दर्शन के पास बाद कुछ पाने को शेष क्या बचा? देखिए, भगवान राम जब अयोध्या से चले थे तो भगवान राम इतना रोए थे कि भगवान के इन गालों पर उन आंसू के निशान पड़ गए थे। केवट भैया ने देखा, कहा प्रभु आप रोए हैं, लेकिन आप मेरे घर जब आएंगे तो आपको हंसा करके भेजूंगा। और इसीलिए केवट भैया ने ये सारी अटपटी बातें की। कथा कहती है, आपके घर कोई अगर अतिथि आता है तो उसका खूब सम्मान करिए, सेवा भाव करिए कि वो अतिथि भले ही मन से दुखित हो, परेशान हो, लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपके पास जाने के बाद वो घर से आपके जाए तो प्रसन्न होकर के जाए, क्योंकि अतिथि देवो भव। तो देखिए, आज हम लोग दिन में हमारी प्रिय बड़ी बहन आपके बीच की रहने वाली अन्नपूर्णा जी के घर हम लोग गए थे, और वाकई आपके यहाँ जाने के बाद मुझे इतनी शांति मिली, इतना अच्छा लगा। आपका जो भाव था, जो सेवा आपने की, घंटे 2 घंटे में ही आपने कई दिन रहने का मुझे आनंद दे दिया, पूरे दिन। और बड़ा आनंद आया आपके घर पहुंच करके, वो सेवा, वो भाव मिला। लोगों के पास जाने के बाद पता चल जाता है कि लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि हृदय से निभा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कभी चले जाए, सर पे भार बने हुए हैं, लेकिन कुछ लोग के पास पहुंचने के बाद मन प्रसन्न हो जाता है। जैसे कि अभी जिनके यहाँ हम लोग रुके हुए हैं, भैया बैठे हुए हैं, आपके पास हम लोग गए और जिस दिन से रह रहे हैं आनंद ही आनंद मिलता है। आपसे मिलने के बाद लगता है कि हाँ, इस संसार में भी सज्जन व्यक्ति हैं, सब बुरे ही नहीं होते। आप जैसे लोग भी इस धरा पर हैं, जो सदैव तत्पर रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं कि कहीं किसी चीज की कोई कमी तो नहीं। देख करके अच्छा लगता है। देखिए, हम आपके घर में आज आए हैं, रुके हैं, 1 दिन के लिए गए या 7 दिन के लिए गए, 9 दिन के लिए गए, अब पता नहीं फिर कब संयोग बनेगा, हम आएंगे नहीं आएंगे, कोई ठिकाना तो है नहीं, कब आएंगे नहीं आएंगे, हो सकता है कभी ना आए। लेकिन आपने जो एक बार मेरा सत्कार कर दिया, एक बार जो मेरे लोगों का सम्मान कर दिया, वो जहां कहीं भी हम जाएंगे, जिस किसी के भी घर में जाएंगे, तो एक बार मेरे मुख पर, एक बार मेरे जीवा पर ये बात जरूर रहेगी कि हम छत्तीसगढ़ में जब कथा करने गए थे तो वहाँ के लोग बड़े भावुक थे, वहाँ के लोग बड़े अच्छे थे, उनके घर हम गए, उनके घर गए, लोग ऐसे से मिले। एक बार आपका किया हुआ सम्मान वो जीवन भर रहता है, बार बार रहता है। इसलिए अतिथियों का सम्मान करें। लेकिन देखिए, अतिथियों को भी चाहिए कि कब तक रहे किसी के घर पे, तो कहते हैं अतिथि तब तक ही रहने चाहिए जब तक घर में सब्जी बदल बदल के मिल रही है। जिस दिन सब्जी दोहरा दी गई उस दिन जानिए कि अब कोई चाहता नहीं कि आप घर पे उसके रहें, उसके अगले दिन निकल लीजिए। जब तक सब्जी बदल के मिले तब तक ही रुकिए। एक अतिथि के घर, एक व्यक्ति के घर एक अतिथि पहुंच गए। अब वो इतने थे भाई, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, घर वाले परेशान, सम्मान कर करके, सेवा कर करके, ये कब जाएंगे। लेकिन अतिथि महाराज जाने को तैयार नहीं थे। पति पत्नी ने एक नाटक किया। पति ने कहा चलो एक काम करते हैं, भगाने का कुछ उपाय करते हैं।
तो पति पत्नी ने आपस में ही झगड़ा कर लिया। पति ने झगड़ा किया तो पत्नी ने कहा कि आप हमसे झगड़ा कर रहे हैं, हमको डांट रहे हैं, हमको मार रहे हैं, हम अपने मायके चले जाएंगे, फिर अपने आप भोजन बनाना और पाना। तो पति ने कहा चली जाओ, तुम्हें रोका कौन है। और पति ने झूठ मूठ के थप्पड़ लगा दिए अपनी पत्नी को। पत्नी लगी रोने। तो अतिथि ने देखा, सोचा कि यहाँ तो पति पत्नी में खुद लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो अतिथि महाराज धीरे धीरे जाने लगे घर से। कुछ दूर गए थे, जब घर से चले गए तो पति पत्नी प्रसन्न हो गए। पति ने कहा ये बताओ तुम रो क्यों रही थी, हम तो झूठ मूठ में तुम्हें मार रहे थे। तो पत्नी ने कहा कि हम कौन सा रो रहे थे, सही हम भी तो झूठ मूठ में ही रो रहे थे। बाहर अतिथि महाराज खड़े थे, उन्होंने कहा हम कौन सा जा रहे थे, हम भी तो झूठा ही जा रहे थे। तो ऐसे ऐसे अतिथि भी आ जाते हैं। सीधा सा फंडा है, जिसके घर आप जाइए सब्जी बदल के मिले तो रुकिए, जिस दिन दोहरा दी जाए उस दिन निकल लीजिए वहां से। केवट भैया ने भगवान का बड़ा सम्मान किया, भगवान से भगवान की भक्ति मांगी, भगवान राम ने अपनी भक्ति प्रदान की। वहां से भगवान राम आगे बढ़े हैं। आगे बढ़े तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे, स्नान ध्यान किए, त्रिवेणी में संगम में जाकर के प्रातः काल हुआ, भरद्वाज ऋषि से मिले। भरद्वाज जी ने जाने का रास्ता बताया। रास्ते में गए तो कुछ नगरवासी मिले। उन नगरवासियों ने देखा, माताओं ने देखा, पुरुषों ने देखा भगवान राम को, श्री जानकी जी को, सब दौड़े भागे चले आए। कौन जा रहे, कोई कहता वनवासी है, कोई कहता राजकुमार है। तो माताओं की आदत होती है वो अच्छी कहें या बुरी कहें। पुरुषों को अगर बस गाड़ी में बैठा दिया जाए और बगल में अगर कोई पुरुष आके बैठ जाए तो उन पुरुषों में कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन माताओं की एक खासियत है, एक बस में अगर एक माँ बैठ गई और दूसरी माता जी चली आई तो स्टेशन तक पहुंचने में पति पत्नी घर परिवार, कहाँ से आप हैं, कहाँ से आई हैं, आपके घर का क्या हाल चाल है, सब पता लग जाता है। यही माताओं की खासियत है। उसी प्रकार से जानकी जी को जब माताओं ने देखा दौड़ पड़ी, चलो चल के पूछा जाए कहाँ से आई है, कितनी सुंदर है। माताएं आकर के जानकी जी को घेर लेती हैं, बैठती हैं, कहती है आप कहाँ से आई है। माता ने सब परिचय बताया। अब जानकी जी से उन माताओं ने पूछा ये बताइए कि दो राजकुमार आपके साथ कौन है, एक गोरा है, एक सांवला सा है, एक आपके क्या लगते हैं। तो देखिए हमारे भारत देश में हमारी ये संस्कृति है, हमारी ये परंपरा है कि हमारी माताएं बहनें अपने पति का नाम नहीं पकड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आजकल की मॉडर्न माताएं नहीं, आजकल की माताएं बहनें तो ऐसे नाम पकड़ती हैं जैसे अपने बच्चे को बुला रही हैं। लेकिन देखिए आपको बताऊं कि पति का नाम पकड़ने से पति की आयु क्षीण होती है, पति की आयु घटती है। ऐसे एक माता थी तो अनपढ़ थी, उसे लिखने नहीं आता था, तो उसने डाकिये को बुलाया और पत्र लिखवाया। तो अपनी सारी बातें तो उसने कह दी, पता लिखवा दिया। और जब सब लिखवा दिया तो डाकिये ने पूछा ये बताओ आपके पति का नाम क्या है। उसने कहा हम नाम कैसे बताएं। उसने कहा एक काम करो, हम कुछ निशानी बना दे रहे हैं, आप इस पते पर पहुंचा देना, वो जान जाएंगे। डाकिये को दे दिया पत्र, डाकिया लेके पहुंचा उस पते पर। संजोग से पतिदेव बाहर निकल गए तो पति ने कहा ये हमारा ही पत्र है। तो डाकिये ने पूछा कि भाई आप इतने डेफिनेटली कैसे कह सकते हैं कि ये आपका ही पत्र है। तो पति ने कहा देखो भाई इस पे निशानी बनाई हुई है। कहा क्या निशानी बनाई गई है। तो उस पत्र पे लिख करके नीचे जो थोड़ा जगह बचा था उस पे छेद करके लाल किया हुआ था, छेद करके लाल किया हुआ था। तो पति ने कहा देखो यही हमारी निशानी है। डाकिये ने कहा हम समझ नहीं पाए, इसका मतलब आपका नाम क्या है। कहा हमारा नाम छेदी लाल है, हमारा नाम ही छेदी लाल है, इसीलिए छेद करके लाल किया हुआ है। ये हमारे भारत देश की माताएं हैं भाई, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है कि माताएं अपने पति का नाम नहीं पकड़ती। श्री जानकी जी ने अपने माथे पर आंचल रखा, अपनी नजरों को थोड़ा तिरछे घुमाया और इशारा किया। जो सांवले सांवले दिख रहे हैं हमारे देवर हैं और जो गोरे से दिख रहे हैं आप समझ सकती हैं मेरे क्या लगेंगे। माताएं विदा करती हैं श्री जानकी जी को। रास्ते में गए वाल्मीकि जी का आश्रम पड़ा। वाल्मीकि जी ने भगवान के रहने के 14 स्थान बताए। कहा जा करके
आप चित्रकूट धाम में निवास करिए। भगवान राम चित्रकूट धाम में पहुंचे हैं। वहां जाने पर सभी संत महात्मा देवी देवता आकर के भगवान के आश्रम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से भगवान राम वहां अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और कल की आज की कथा में ही विश्राम देंगे। कल की कथा में हम सभी मिलकर के भरत जी के चरित्र को सुनेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अब तो 2 दिन बचे हैं, और उसके बाद आपसे कोई नहीं कहेगा कि आप समय से कथा पांडाल में पधारे। तो 2 दिन कम से कम अपने घर के कार्यों को विश्राम दे करके, और घर का कार्य भी क्या है, आपको तो यहाँ भंडारे में भोजन सबसे बड़ा कार्य है, वही मिल जाता है। तो इसलिए निवेदन है, कथा बहुत विस्तृत है, आप सभी कथा पांडाल में समय से पधारेंगे तो विस्तृत कथा होगी, क्योंकि इधर भी बहुत विलंब हो जाता है। और 12 बजे रात्रि के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, और हम लोग पहुंचते हैं खुद 12 बजे। तो फिर इसलिए आपसे निवेदन है, कल आप सब बिल्कुल समय से पधारे, और कल हम सभी मिलकर के भरत जी के चरित्र का दर्शन करेंगे। आइए 2 बार प्रेम से हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं कि हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे 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 राम राम सीता राम राम, हरे राम सीता राम। अब देखिए हमारे बीच में केवट भैया भी चले आए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं केवट भैया। आइए आइए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए रामलला सरकार की, बोलिए लखनलाल सरकार की। श्री सीताराम, श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए युगल सरकार की, श्री सीताराम जी महाराज की। आप सभी भक्तों को भगवान की दिव्य बनवासी वेश में झांकी देखने को मिल रही है। आप सभी को दिव्य झांकी भगवान की मिल रही है बनवासी वेश में देखने के लिए, और साथ में केवट भैया भी, केवट की भी झांकी सुंदर आप सभी को देखने को मिल रही है। श्री ठाकुर जी को यहाँ विद्यमान करके सभी यजमान बनवासी वेश में भगवान का पूजन करेंगे। अच्छा, सभी अपने स्थान पर बैठ सभी भक्त अपने स्थान पर शांति का परिचय देते हुए बैठे रहें। भगवान की दिव्य झांकी देखें। केवट भगवान के चरणों में पड़े हैं और भगवान केवट को उठा रहे हैं। भगवान की दयालुता, भगवान की कृपालुता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। कहा जाता है कि न रोए वन गमन में वो पिता की वेदनाओं पर। जब भगवान को वनवास हुआ तो भगवान को प्रसन्नता हुई, वह रोए नहीं। न रोए वन गमन में वो पिता की वेदनाओं पर। महाराज दशरथ को इतनी वेदना हुई भगवान को बन जाते समय, किंतु भगवान को रोना नहीं आया। किंतु जब गिद्ध को भगवान सीता को हरण करके रावण ले जा रहा था और गिद्ध के पंख काट दिए रावण ने, तो उठाकर गिद्ध को निज गोद में प्रभु आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।
राघव चरण जल जात हो, राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। हाँ, राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। बड़े भाव से सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ गाएंगे, सभी लोग। छोटू कठौता में आनी गंगा जल, छोटू कठौता में आनी गंगा जल, उलट प्रफुल्लित रात हो, उलट प्रफुल्लित रात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। भरी अनुराग पलोटत पुनि पुनि, भरी अनुराग पलोटत पुनि पुनि, परसत हृदय जुड़ात हो, परसत हृदय जुड़ात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल और श्याम भगवान की।
मुस्कात हो, आज केवट पखारे मधुर रंग मुस्कात हो, आज केवट पखारे मधुर रंग मुस्कात हो, आज केवट पखारे राघो चरण ललनाथ हो, आज केवट पखारे राघो चरण ललनाथ हो, आज केवट पखारे राघो चरण ललनाथ हो, आज केवट पखारे केवट पखारे केवट पखारे। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, जय हो, बोले केवट भक्त भगवान की। जय हो। समस्त यजमान खड़े होकर के भगवान का पूजन कर लें दिव्य झांकी का। हरि ओम। श्री सीतानाथ समारंभम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुत्रियस्य तम वंदे रघुनंदनम। प्रेम से बोलो रघुनंदन भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी यजमान शीघ्रता करें। आप लोग भगवान की झांकी का दिव्य पूजन करें और समस्त भक्त जो भी भगवान से जिसकी कामना है वह अपने मन में धारण करके ठाकुर जी का पूजन करे, निश्चित ही उसकी मनोकामना पूरी होगी। और हम तो कहते हैं कि ठाकुर जी से ठाकुर जी को ही मांग लो। जब ठाकुर जी ही आपके हो जाएंगे तो और सांसारिक वस्तुओं को मांगने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से केवट ने ठाकुर जी को ठाकुर जी से मांग लिया है, उसी प्रकार आप लोग ठाकुर जी को ही मांग लें। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, तेरा इन बिन गुजारा नहीं है। परमात्मा के बिना एक सांस भी हमें नहीं मिल सकती है। सांसारिक वस्तुओं की तो बात छोड़ो, परमात्मा का यह बड़ा उपकार है कि हमें मनुष्य बनाया है भगवान ने। कहा गया है कि कितना दो हाथ से मांग लेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथ से मांग लेगा, देने वाले की है लाख बाहें। परमात्मा से आप मांग कर को तो देखो, परमात्मा को अपना बना करके देखो, आपको सब कुछ प्राप्त होगा, हो जाएगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, तेरा इन बिन गुजारा नहीं है। यदि ठाकुर जी को मांग लेंगे तो आपको किसी भी वस्तु को मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ठाकुर जी के सामने आप लोग हाथ फैला लेंगे तो निश्चित ही किसी भी मनुष्य के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ठाकुर जी की तरफ जब आप लोग एक कदम चलते हैं तो ठाकुर जी 60 कदम अपने भक्तों की तरफ चलते हैं। बड़े दयालु हैं। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। भगवान को सभी दयानिधि करते हैं, करुणानिधि कहते हैं। करुणावान हैं, दयानिधि हैं और दया अवश्य करेंगे, निश्चित ही करेंगे। किंतु भरोसा बना करके देखो। सबरी को जन्म, सबरी पिछले पूर्व जन्म में एक रानी थी और उसको भजन नहीं करने दिया जाता था, तो प्रयागराज में सबरी ने अपने शरीर को गंगा जी के संगम में त्याग दिया था। और सबरी ने प्रार्थना की थी ठाकुर जी से कि हे प्रभु, अगर आप हमें जन्म दें तो कभी भी हमें महारानी न बनाएं। एक ऐसे रूप में हमें आप जन्म दें जिस रूप में हम ठाकुर जी का गुणानुवाद कर सके।
जिस रूप में हम भगवान का गुणानुवाद कर सकें, उनकी भक्ति कर सकें। भगवान ने सबरी को दर्शन दिया। युधिष्ठिर के यहाँ 56 भोगों का त्याग करके भगवान विदुर भक्त के यहाँ गए। क्यों? क्योंकि भगवान सदैव भक्तों के वश में होते हैं, सदैव भक्तों के वश में भगवान होते हैं। और जब जब भक्तों पर कोई कष्ट आता है तब तब भगवान दर्शन देते हैं और भगवान की कृपा भक्तों के ऊपर सदैव बरसती है। इसलिए आप सभी भक्तों को भगवान के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, इसे आप अपने हाथों से मत जाने दें। और आप लोग इस अवसर को अपने हाथों से ना निकलने दें, क्योंकि समय ही हंसाए, समय ही रुलाए और समय को समय से समय ही मिलाए। जब समय आता है तभी आप सभी को ऐसे सुंदर दिव्य अवसरों में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। प्रायः लोग मंदिरों में नहीं जाते हैं दर्शन करने के लिए, कहते हैं हम तो दूर से ही दर्शन कर लेंगे। अरे भला हमारे खाने से कहीं आपका पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा ना, जाना पड़ेगा। भगवान के पास जाएंगे नहीं तो उनके पास उपस्थिति अटेंडेंस कैसे लगेगी? नहीं लगेगी ना। स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और ऑफिस में अगर अटेंडेंस नहीं देंगे तो आपको वेतन नहीं मिलेगी। और ठाकुर जी का जब तक आप दर्शन करने नहीं जाएंगे, ठाकुर जी के पास अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे। सूरदास जी का नाम सभी ने सुना होगा, बहुत बड़े कवि हुए हैं सूरदास जी। सूरदास जी वृंदावन में प्रतिदिन दर्शन करने के लिए बिहारी जी के मंदिर में जाते थे। प्रतिदिन का नियम था, प्रातः कालीन जैसे जागते थे तो बिहारी जी के मंदिर में चले जाते थे। सायंकालीन बेला हुई तो आरती के पहले सूरदास जी बिहारी जी के मंदिर में पहुंच जाते थे। आप सभी को पता होगा कि सूरदास जी जन्मांध थे, अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। एक दिन बिहारी जी के गोसाइयों ने पूछा, जो वहां पुजारी थे, पूजा करते थे, उन पुजारियों ने पूछा कि बाबा आप नित्य प्रति कई वर्षों से बिहारी जी के मंदिर में आ रहे हैं और आप तो सभी भक्त कहते हैं कि आप जन्मांध हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। पुजारियों ने जैसे ही यह निवेदन बाबा सूरदास जी से किया तो बाबा कहते हैं कि अरे भाई, दिखाई हमको नहीं देता है, दिखाई हमको नहीं देता है, किंतु पुजारी जी ठाकुर जी को तो 14 भुवन दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भले ही भगवान को देख पाए या ना देख पाए, लेकिन बिहारी जी की नजर इतने भक्तों पे शायद, इन भक्तों के बीच में शायद हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों की दृष्टि ठाकुर जी के ऊपर पड़े या ना पड़े, लेकिन ठाकुर जी की शायद कृपा दृष्टि, दया दृष्टि इतनी भीड़ में, इन भक्तों के बीच में शायद किसी पर पड़ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। यही भाव लेकर के आप सभी को कथाओं में और सत्संगों में जाना चाहिए कि शायद मेरे अंदर तो मात्सर्य भरा है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर मात्सर्य होता है, घमंड होता है, अभिमान होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कभी भी हम और आपको मात्सर्य अपने मन में नहीं लेना चाहिए कि हम बहुत बड़े अधिकारी हैं या हम बहुत बड़े आदमी हैं। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, या फिर राम नाम धन होए, या फिर कृष्ण नाम धन होए। जिसके पास भगवत नाम का धन नहीं है, जिसके पास भगवत नाम शक्ति का धन नहीं है, भगवत नाम भक्ति का धन नहीं है, पुण्य का धन नहीं है, वह, मैं कहता हूं इस मंच से कि वह संसार का सबसे गरीब और सबसे दरिद्र व्यक्ति है। उससे बड़ा दरिद्र, उससे बड़ा गरीब इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए आप लोग कभी भी जब भी देवालयों में जाएं, सत्संगों में जाएं, कथा श्रवण करने का अवसर आप सभी को प्राप्त हो तो वहां यह सोच करके मत जाएं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत ये फला नेता हूं, फला अधिकारी हूं। इसको तो आप अपने घर पर ही छोड़ करके आए। क्यों? क्योंकि भगवान की दृष्टि में सभी भक्त समान होते हैं। समदर्शी मोह कहे सबको। भगवान कहते हैं
कि हम समान दृष्टि हमारी सबके लिए है, समान करुणा हमारी सबके लिए है, बशर्ते भक्त एक बार हमारा नाम लेकर के तो बुलावे। जब गज और ग्राह का युद्ध हुआ, भागवत में कथा आती है गज और ग्राह की, तो गज को ग्राह ने पकड़ लिया नदी में और वह डूबने लगा, तो उसको और किसी की याद नहीं आई। पहले सबसे पहले उसने अपने परिवार का भरोसा किया। 60,000 हाथियों का जिसका परिवार हो, उसको किससे डर था? किसी से नहीं था। और यहाँ अगर 2-4 भाई हम लोग हो गए तो बहुत अभिमान आ जाता है, अरे हम तो पूरे गांव को भगा देंगे खदेड़ करके, हम 10 भाई हैं। वहां उस गज का 10,000 हाथियों का परिवार, किसी ने भी साथ नहीं दिया। जब उसने सोच लिया कि हमारे बच्चों ने साथ नहीं दिया, हमारी पत्नी ने साथ नहीं दिया, और यह सत्य है कि यह सांसारिक जो मोह माया है वो यहीं तक सीमित है। परलोक मार्ग को जब व्यक्ति जाता है तो धर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा, उसके साथ उसके मात्र धर्म और उसके कर्म जाते हैं। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु उत्पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो माताओं को घर से बाहर शमशान तक जाने की इजाजत नहीं होती है। हमारे शास्त्रों में नहीं कहा गया है। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। परिवार वाले जो होते हैं, हमारे साथ जन समुदाय जो होता है, वह मात्र स्मशान तक जाएंगे। वो पुत्र भी हमारा होता है जिससे व्यक्ति सबसे अधिक प्रेम करता है, वह पुत्र भी मात्र अग्निदान तक हक निभाता है। चिता में अग्नि देने के बाद वह पुत्र भी लौट करके आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है इससे तो आगे भजन ही है साथी, और भजन के बिना सब झमेला रहेगा। भगवान का भजन, भगवान के चरणों में अपना अनुराग, उनके चरणों में आप सभी का प्रेम अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। आप लोगों की लिस्ट नहीं बनी। आप सभी भक्तों से निवेदन है, लाइए। आज का जो भंडारा में दान दिया गया है, उन भक्तों के नाम, जिन भक्तों के नाम लिए जाए, आप सभी से निवेदन है कृपया आप लोग मंच पर शीघ्रता पूर्वक आए और पूज्य व्यास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें, व्यासपीठ का पूजन करें। आज का भंडारा श्री अशोक जायसवाल जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बैकुंठपुर, आपसे निवेदन है आज का इनका पूरा भंडारा श्री जायसवाल जी के द्वारा दिया गया है। भगवान इनके भंडारे सदैव भरे रखें, भगवान इनके बाल गोपालों के ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इनसे निवेदन है जायसवाल जी से कि आप परिवार सहित मंच पर आकर के श्री साधना जायसवाल जी, पार्षद बैकुंठपुर, आपसे निवेदन है कि आप श्री अशोक जायसवाल जी एवं साधना जायसवाल जी, पार्षद बैकुंठपुर, आप सभी, आप दोनों आकर के परिवार सहित व्यासपीठ का पूजन करें, व्यास मंच पर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। इन भक्तों के लिए आप सभी से हम निवेदन करेंगे, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ऐसे ही दानदाताओं की वजह से धर्म कभी झुकता नहीं है, धर्म के कार्य में कभी भी विघ्न नहीं आता है। ऐसे ही समस्त आप सभी दानदाताओं की वजह से धर्म की ध्वजा फहरा रही है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन भक्तों का स्वागत करेंगे। श्री अशोक जायसवाल जी से निवेदन है कि कुछ भक्तों के लिए 2 शब्द आप बोलेंगे। श्री राधे, श्री सीताराम। जय जय श्री राम,
जय जय श्री राम। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे कंचनपुर के पावन धरा पे पूज्य गौरांगी गौरी जी अयोध्या से पधारे हुए हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे इस क्षेत्र के सभी को राम कथा का रसपान करा रहे हैं और इस क्षेत्र में सभी लोग इसका लाभ लेंगे। मैं उनके साथ आए हुए सभी गायन वादन मंडली के सभी पुरोहितों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। उनके साथ आए हुए सभी साथियों को ढेर सारी बधाई और ढेर सारी बधाई इस आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को और उनके अध्यक्ष एवं सभी साथियों को कि आप लोगों ने हर साल इस तरीके का कार्यक्रम यहाँ कराते हैं और इस क्षेत्र के सभी माताएं बहनें सभी भाइयों को कभी भागवत का तो कभी राम कथा का रसपान करने को मिलता है। मैं आयोजक मंडल को पुनः बधाई दूंगा कि इस तरीके का कार्यक्रम कराते रहें और साथ ही जो भी सहयोग हम लोगों से हो सकेगा, जैसा आप लोग हमसे उपेक्षा रखते हो, हम लोग हमेशा आप लोग के साथ हैं और हमेशा आप लोगों के सहभागी बने रहेंगे। धन्यवाद। श्री सीताराम। एक बार जायसवाल जी के लिए सभी लोग भक्त जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। उन्होंने श्री दुर्गा महाशक्ति समिति को यह आश्वासन पहले भी दिया है, आज भी दे रहे हैं कि आज भी हमारे द्वारा सहयोग किया जा रहा है और आगने वाले भविष्य में भी यदि राम कथा या भागवत कथा का आयोजन दुर्गा महाशक्ति समिति के द्वारा होता है तो उनसे जो बन पड़ेगा, उनसे जो अपेक्षाएं की जा सकती हैं, जिस लायक वह हैं, वह भरपूर भरसक प्रयास करेंगे कि इस दुर्गा महाशक्ति समिति का सहयोग भले भरीपूर्वक करेंगे। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी स्वागत करें इनका। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल जी का। इसी बीच में कुछ अन्य अतिथियों को मंच पर बुलाना चाहते हैं। श्री कृष्णदत्त दुबे जी, श्री राधे श्याम साहू जी बुडार, श्री अरुण कुमार साहू जी शिवपुर, श्री स्वतंत्र मोहा बोया बैकुंठपुर, श्री विनोद जायसवाल जी बैकुंठपुर, श्री प्रहलाद साहू जी, श्री गोपी साहू जी शिवपुर, श्री ओम ट्रेडर्स बैकुंठपुर, श्री अमित साहू जी शिवपुर, श्री विजय साहू जी सोनपुर, श्री संतलाल साहू जी सूरजपुर। इन सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग मंच पर आकर के व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। इन समस्त भक्तों के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहें और ऐसे ही हमारी दुर्गा महाशक्ति समिति का समस्त भक्त सहयोग और उनका मनोबल बढ़ाते रहें, जिससे कि श्री दुर्गा महाशक्ति समिति के सभी सदस्य, सभी युवा ऐसे ही धर्म के कार्यों में अग्रसर रहें और धर्म के कार्यों की ध्वजा सदैव फहराते रहें। संतलाल साहू जी सूरजपुर, श्री रामनारायण साहू जी सुमेरपुर शिक्षक, श्री विशेष कुमार साहू जी तलवापारा, आप सभी मंच पर आते जाएं और व्यासपीठ का पूजन कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते जाएं। समस्त भक्तों से निवेदन है कि जो भी ठाकुर जी का पूजन करना चाहते हो, उनके पैर पूजना चाहते हो, दिव्य झांकी आप सभी के सामने विद्यमान है, आप लोग जाकर के पूजन कर सकते हैं। इसके कुछ समय बाद आरती होगी। श्री रामनारायण साहू जी सुमेरपुर शिक्षक, श्री विशेष कुमार साहू जी तलवापारा, श्री अशोक साहू जी भौड़ी, श्री राम यादव शाखा प्रबंधक हरनारा पारा, श्री राम यादव जी शाखा प्रबंधक झरनापारा, श्री राजेश साहू जी सोनपुर, श्री सुरेश साहू जी सागरपुर। इन समस्त भक्तों के द्वारा व्यासपीठ का पूजन एवं व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। इन सभी भक्तों के लिए तालियों के साथ स्वागत करें इनका।
समस्त भक्तों से निवेदन है और आप सभी से भी निवेदन है कि आप लोग दुर्गा महाशक्ति समिति का भरपूर भरसक प्रयास सहयोग करें, जिससे कि इन लोगों का मनोबल बना रहे, इन लोगों का मनोबल कभी भी कम ना हो। आप सभी के सहयोग के द्वारा ही इस आयोजन का, इस राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से सहयोग की विशेष आकांक्षा हमारी दुर्गा महाशक्ति समिति के समस्त सदस्यों को है। आप लोग तन मन धन के साथ इस आयोजन में भाग लें और सभी भक्तों के द्वारा श्री दुर्गा महाशक्ति समिति का सहयोग आप सभी के द्वारा प्राप्त होता रहे, जिससे कि यह सभी युवा, सभी दुर्गा महाशक्ति समिति के सदस्य ऐसे धर्म के कार्य आगे भी करते रहे। श्री रमेश साहू जी कसरा, आप भी मंच पर आकर के व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री राम दुलारे साहू जी कसरा, आपसे भी निवेदन है कि व्यासपीठ पर आकर व्यासपीठ का पूजन करें। राम निवास साहू कंचनपुर, आपसे निवेदन है कि आप लोग व्यासपीठ पर आकर व्यासपीठ का पूजन कर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी बीच में सभी भक्तगण दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। सभी भक्त खड़े हो जाएं। भगवान की पावन दिव्य मंगलमयी आरती आप सभी के द्वारा होगी। श्री आज के भंडारे में जो हलवा प्रसाद आया है वह श्री कमलेश्वर बघेल सचिव बड़गांव, श्री कमलेश्वर बघेल सचिव बड़गांव, इनके द्वारा भंडारे में हलवा प्रसाद दिया गया है। आप सभी इन दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहें। ऐसे ही दानदाताओं की वजह से धर्म की ध्वजा फहराती रहती है। कभी भी समस्त भक्तों को मिलकर के ऐसे धर्म के रक्षकों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, जिससे कि धर्म की ध्वजा को कभी झुकना ना पड़े। और आज के लिए लाई इलायची दाना का प्रसाद भी आया है, जो श्री संतोष कुमार वर्मा कंचनपुर, इनके द्वारा लाई इलायची दाने का प्रसाद दिया गया है। आप सभी के लिए, इन सभी भक्तों के लिए आप लोग तालियों की सेवा करते रहें। और कल का जो भोग भंडारा होगा वह श्री वेदांती तिवारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोरिया तिवारी कंस्ट्रक्शन, इनकी तरफ से कल के भंडारे के लिए दान दिया जाएगा। जितना भी लगेगा श्री तिवारी जी के द्वारा भंडारे में दान दिया जाएगा। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत करें। सभी भक्त ऐसे ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। यह आयोजन आपका है, आप सभी का है। आप सभी सहयोग करेंगे तभी यह आयोजन सफलता की ओर बढ़ेगा। आप सभी के हम बार बार निवेदन करते हैं। क्यों? इसलिए निवेदन करते हैं क्योंकि सहयोग से एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। यदि एक एक बूंद जल किसी घड़े में डाला जाए तो वह घड़ा भर जाता है। और आप सभी के थोड़े थोड़े सहयोग के द्वारा श्री दुर्गा महाशक्ति समिति का भरपूर यह आयोजन सफलता की ओर बढ़ेगा। निश्चित ही यह आयोजन बहुत सुंदर तरीके से सफल होगा। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। सभी यजमान माताएं खड़ी हो जाएं, अपनी अपनी आरती जो है जला लें और भगवान की दिव्य झांकी की आरती करें। सभी कमेटी के सदस्यों से निवेदन है कि आप लोग मंच पर आ जाएं और भगवान की दिव्य पावन आरती में सभी लोग सम्मिलित होंगे। इसके बाद समस्त भक्तों को प्रसाद के रूप में भंडारा पाने को प्राप्त होगा और श्री देवानंद भैया के द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति भी आप लोगों को भरपूर आनंद दी जाएगी। हाँ, आरती की थाली आप लोग आरती की थाली लेकर के खड़े हो जाएं। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोच्चारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात शिक्षो। आप लोग आगे आ जाओ, पीछे से आरती थोड़ी होगी, आगे आइए। ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षो
सूर्यो अजायतो श्रोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायतो। सभी भक्तगण भगवान की पावन मंगलमय आरती को सभी भक्ति में लीन होकर के भक्तिमय होकर के गुनगुनाएंगे। श्री राधे श्री सीताराम। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मैं बसा कर उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। श्री हरि जय हो। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। 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 चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। जय हो श्री हरि।
महिमा गावे संत करे ध्यान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान, वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान गावे छेड़ बीड़ा तान, वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए छेड़ बीड़ा तान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, 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 दास अमरुद के गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। सभी भक्तगण घूम जाएं अपने यथा स्थान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। आरती के चारों तरफ जल घुमा दीजिएगा। आरार्दिक्यम समर्पयामि जलेन शीतले कर्णो पुष्पै देवाभिवंदनौ। हाथ में सभी भक्त चावल फूल ले लें। जिन माताओं बहनों के पास भाई बंधुओं के पास चावल फूल नहीं है, आप लोग अपने मन रूपी पुष्प को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें। हरि ही ओम यज्ञेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः। हरि ही ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ही ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेवः प्रचोदयात्। हरि ही ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ही ओम जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री सीता प्रचोदयात्। सलक्ष्मणाय नमः सीतारामाभ्यां नमः राधाकृष्णाभ्यां नमः लड्डू गोपालाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः वेदव्यासाय नमः श्री सुखदेवाय नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सभी लोग चावल फूलों को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें। प्रेम से बोलो सीताराम जी महाराज की। कथा के रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। सभी भक्तों से निवेदन है कि भगवान की आरती जो मंच पर खड़े हैं आप लोग भी आरती का दर्शन कर लें। एवं सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग यथा स्थान बैठ जाइएगा।